अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम सरकार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे मोबाइल फोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर कोई मोबाइल फोन दुनिया में ऐसा होना जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि भाई इस मोबाइल फोन को खरीद लो, आप किसी चीज को मिस नहीं करोगे, तो उस लेवल पे जाने में अगर कोई मोबाइल फोन कामयाब हुआ है ना तो यही मोबाइल फोन है। इनफैक्ट ये मोबाइल फोन इतना पसंद है मुझे कि इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप स्पेसिफिकेशन को एक दफा के लिए साइड पे निकाल दें, मैं ये नहीं कहता कि भाई इससे ज्यादा रैम किसी में नहीं होगी, इससे बेहतर कैमरा नहीं होगा, बट एक मिनट के लिए आप स्पेसिफिकेशन को सिंपली निकाल दें और आप मोबाइल फोन के एक्सपीरियंस की बात करें तो शायद एंड्रॉयड वर्ल्ड के अंदर इससे बेहतर डिवाइस आपको कोई भी और ना देखने को मिले। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूं। ये मोबाइल फोन वीवो की तरफ से आता है, वीवो X300 Pro। इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी। तब तक ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था, बट इस टाइम मेरे सामने ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये बेसिकली एक पाकिस्तानी वेरिएंट का डब्बा है, जिसका मतलब ये है कि बाय द टाइम ये वीडियो पोस्ट होएगी आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो चुका होगा। मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग अभी तक नहीं पता बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट दिस इज वीवो का सबसे टॉप एंड फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, और इसका जो एस्टिमेटेड प्राइस टैग है वो अराउंड 3.5 लाख रुपया है। तो इससे 10,000 20,000 ऊपर भी हो सकता है, 10,000 20,000 नीचे भी हो सकता है, बट वीवो का ये फोन वीवो X300 Pro है और ये मोबाइल फोन हर लिहाज से ही एक ऐसी डिवाइस है कि इस मोबाइल फोन को बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स की तरफ जाऊं, मैं आपको एक बेसिक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के अंदर ये जो आपके सामने डब्बा देखने को आपको मिल रहा है ये इसकी X300 Pro फोटोग्राफर्स किट है, और इसको ओपन करने पर सबसे पहले तो आपको वो डिवाइस देखने को मिल जाती है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगी। ये जो फोटोग्राफर्स किट है ये सिर्फ और सिर्फ हमें भेजी गई है ताकि हम आपको दिखा सकें कि ये मोबाइल फोन क्या क्या कर सकता है। तो मेरी टीम जो है वो यहाँ पर आपके सामने इसके बीरोस डाल देगी, बट एसेंशियली ये इस मोबाइल फोन को एक प्रॉपर कैमरा के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इस किट के अंदर आपको ये लेंस देखने को मिल जाता है जो कि 2.35x टेलीफोटो लेंस है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ऑलरेडी जो जूम कैमरा लगा हुआ है ये उसको फर्दर जूम कर देता है, और इतना जूम कर देता है कि 120x भी जो है ना वो भी आपको क्लियर नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये केस देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप बेसिकली इस लेंस को इस फोन से लगा पाएंगे, और उसके अलावा आपको ये ग्रिप स्लैश पावर बैंक देखने को मिल जाता है जो कि ना सिर्फ आपके मोबाइल फोन के ऊपर एक कैमरा ग्रिप ऐड कर देगा, इसके अंदर ये स्लाइडर्स दिए गए हैं, रिकॉर्डिंग का बटन दिया गया है, बल्कि ये एक पावर ब्रिक भी है, जिसका मतलब ये है कि ये आपके मोबाइल फोन के अंदर जो चार्जिंग की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कर देगा, तो थोड़ी सी बैटरी जो है वो भी बढ़ जाएगी। अगेन दिस इज अ वेरी एंथुजियस्ट लेवल का मोबाइल फोन, तो हर बंदा शायद इस मोबाइल फोन को पसंद ना करे, हर बंदे की शायद ये मोबाइल फोन जरूरत भी ना हो, बट जिस बंदे को ये मोबाइल फोन पसंद है ना उसको कुछ और पसंद नहीं आने वाला। अब भाई मोबाइल फोन के जरा डिटेल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि इस मोबाइल फोन के फ्रंट और बैक दोनों ही आपको ग्लास के देखने को मिल जाते हैं, जबकि इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनाई गई है। यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर वीवो ने आर्मर ग्लास का यूज किया है जो कि अकॉर्डिंग टू वीवो अगर गिरेगा तो नहीं टूटेगा, एंड वीवो ऑल्सो सेज कि ये मोबाइल फोन इतना मजबूत है कि अगर आप इसको नॉर्मल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ कंपेयर करते हैं तो इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके फ्रंट साइड के ऊपर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, बट वो चीजें साइड पर हैं। ये जो डिस्प्ले है ये जाइस ट्यून्ड डिस्प्ले है, जिसका मतलब ये है कि जाइस जो कि बेसिकली दुनिया की सबसे टॉप एंड कैमरा स्लैश लेंसेज की कंपनी है, उनने इस डिस्प्ले के कलर्स को ट्यून किया है ताकि आपको इसके ऊपर वही रिजल्ट्स नजर आ सकें जो कि ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। अक्सर औकात मोबाइल फोन से जब आप तस्वीर खींचते हैं तो मोबाइल फोन की स्क्रीन कुछ और दिखा रही होती है, और जब वो आप चीज लेकर अपने कंप्यूटर में जाते हैं तो कुछ और आ रहा होता है, बट इस मोबाइल फोन के ऊपर जो स्क्रीन है वो भी ऐसे ट्यून की गई है कि आपके कैमरा का रिजल्ट आपको एक्यूरेटली नजर आ सके। अब क्योंकि ये वीवो का फ्लैगशिप फोन है तो इसके फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, बट क्योंकि ये फ्लैगशिप है तो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नॉर्मल ऑप्टिकल स्कैनर नहीं बल्कि एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसका फायदा ये है कि नॉर्मल जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आते हैं ये उनसे तेज है, और उसका दूसरा बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आपके हाथ वगैरह गीले भी हों तब भी ये आपके मोबाइल फोन को अनलॉक कर देता है, और इसका तीसरा बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर कोई भी लाइट मौजूद नहीं है। तो नॉर्मली जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉक करते हैं तो वो नीचे से एक लाइट आती है, बड़ी ब्राइट लाइट होती है, अगर आप अंधेरे में अनलॉक करें तो अजीब लगता है। इस मोबाइल फोन के केस में
वो चीज नहीं होने वाली। अब इस मोबाइल फोन को फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देने के लिए वीवो ने दो काम किए हैं, एक इसका हार्डवेयर और दूसरा इसका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट लॉन्च हो रहा है, और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500 है, जो कि मीडियाटेक की सीरीज में इस टाइम टॉप एंड चिपसेट कंसिडर होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन करेंगे तो ये 3.5 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड कर देता है, विच बेसिकली मीन्स कि कोई भी गेम, कोई भी चीज आप इस मोबाइल फोन पे चलाएंगे तो अभी के लिए उसमें आपको कोई भी लैग फील नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसी गेम है जो कि इस फोन पे जरा स्लो चल रही है और दूसरे फोन पे तेज चल रही है, क्योंकि कोई ऐसी गेम या सॉफ्टवेयर अभी बनी ही नहीं है जो कि इस मोबाइल फोन को भी मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज कर सके। एक और चीज जो कि वीवो ने यहां पर की है वो ये है कि ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल लॉन्च होने वाला फोन है जिसके अंदर आपको ओरिजिन ओएस देखने को मिल जाती है। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीवो हमेशा से पाकिस्तान में जब भी लॉन्च करता था तो उनके अंदर फन टच ओएस जो थी वो काफी हद तक आया करती थी, बट ये पहला मोबाइल फोन है जिसके अंदर ओरिजिन ओएस का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है। और ये जो ओरिजिन ओएस का लेटेस्ट वर्जन है, इसकी कमाल बात ये है कि इसमें मेन फोकस दो चीजों पर है। एक तो इसका जो डिजाइन है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा क्लीन कर दिया गया है, तो जहां पर फन टच ओएस ऐसे फील होता था कि भाई बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिनिमलिज्म और खूबसूरती नजर आएगी। इस मोबाइल फोन में कस्टमाइजेशन का ये लेवल है कि यहां पर काइनेटिक वॉलपेपर नाम की एक चीज दे दी गई है जिसका यूजेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब इस मोबाइल फोन को अपनी जेब में रखकर चलेंगे तो ये वॉलपेपर चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने स्क्रीन पे वॉलपेपर लगाया हुआ है ये एक फूल है, जब आप शुरू में दिन के स्टार्ट में होंगे तो ये फूल बिल्कुल मुरझाया होगा, बंद होगा, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपके स्टेप का जो भी आपने गोल रखा हुआ है, लेट्स से आप कहते हैं मैंने 1000 स्टेप्स चलने हैं दिन में, हेल्थ का एक चीज है, तो ये जो फूल है ये आपको हर स्टेप के साथ हल्का हल्का खिलता हुआ नजर आएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आप 1000 स्टेप पूरे कर लेंगे तो ये वॉलपेपर जो है एक ओपन फूल की तरह हो जाएगा। और इस तरह के काफी ज्यादा काइनेटिक वॉलपेपर्स दिए गए हैं। लाइव वॉलपेपर्स यहां पर अवेलेबल है जो कि अगर आप मोबाइल फोन को मूव अराउंड करेंगे तो उसके हिसाब से अट्रैक्ट होते हैं। कहने का मकसद यह है कि ओरिजिन ओएस के अंदर स्मूथनेस पे और डिजाइन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और वो चीज यहां पर नजर भी आती है। इनफैक्ट एक और चीज जो कि मैं यहां पर बताना चाहूंगा वो ये है कि ये वही मोबाइल फोन है जिसकी आपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी थी जहां पर आप मल्टीपल ऐप्स को खोलते जाएं और उसके बाद उनको बंद करते जाएं एंड इट इज सो फास्ट कि ये कहीं पर भी लैग नहीं करता। तो ये वही फोन है जो कि उस वीडियो के साथ वायरल हुआ था। अब इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट इसके कैमरास हैं, तो उन पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर आपको ड्यूल जो स्पीकर सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर ये जो कैमरा का डिजाइन है ये भी ऐसे लगता है जिस तरह एक प्रॉपर कैमरा है। और यहाँ पर आपको पाकिस्तानी मार्केट में दो कलर्स देखने को मिलेंगे, एक फैंटम ब्लैक है जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर है और दूसरा ये ब्राउन कलर है। अब ये टेक्निकली ब्राउन नहीं है, इसका नाम है ड्यून ब्राउन। तो इसका कलर मैं अगर देखूं तो काफी हद तक जो सैंड का कलर होता है ना उसको थोड़ा सा डार्क कर लें तो ये वो कलर है। तो जब डब्बे पे कोई ब्राउन पड़ता है ना तो उसको बड़ा अजीब लगता है, बट ये एक्चुअल में ब्राउन नहीं है, इसको मैं लाइट ब्राउन या फिर जो वीवो कहता है ड्यून ब्राउन कहूंगा, क्योंकि ये देखने में मुझे ब्लैक से ज्यादा खूबसूरत लगा है। इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली रियली इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसके पहले कैमरा की बात करते हैं तो यहां पर आपको एक 200 मेगापिक्सल का एपीओ कैमरा मिल जाता है जो कि गिम्बल स्टेबलाइज्ड है और ये कैमरा एक जूम कैमरा भी है। यानी कि यहां पर आपको जो जूम कैमरा है 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला जिसके अंदर आपको ये पेरिस्कोप लेंस मिल रहा है वो जूम होने के साथ साथ 200 मेगापिक्सल का भी है, जिसका मतलब ये है कि आपको एक डिजिटल जूम भी मिल रही है 200 मेगापिक्सल होने की वजह से, और आपको एक्चुअल जो फिजिकल जूम होती है वो भी 3.5x की देखने को मिल रही है। उसके अलावा ये नीचे वाला जो कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी एक गिम्बल ग्रेड कैमरा है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको EIS और OIS दोनों देखने को मिल जाती हैं। और ये मोबाइल फोन इतना स्टेबल है कि अगर आप लो लाइट के अंदर भी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला मैकेनिज्म है वो काफी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है जो कि अगेन 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन के अंदर सब कैमरास या 50 मेगापिक्सल के हैं या एक 200 मेगापिक्सल वाला है, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है। अब इस मोबाइल फोन की इमेजिंग को मैनेज करने के लिए वीवो ने मीडियाटेक पे रिलाय नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि वीवो ने अपनी चिप लगाई है VS1 के नाम से जो कि ये सारे कैमरा को हैंडल करेगी। और इसका फायदा ये है कि वीवो अगर स्नैपड्रैगन का चिप यूज करता है या मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज करता है तो उनको इस चीज की टेंशन नहीं है कि कलर डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब कल को अगर इसी का कोई भाई लॉन्च होता है जो कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आ रहा है तो उसमें कलर सेम रहेंगे। हमने ये चीज काफी फोन्स में देखी है कि जब किसी और कंपनी का
प्रोसेसर लगाया जाता है तो सेम कंपनी का फोन अलग रंग दे रहा होता है, बट वीवो में ऐसा नहीं है क्योंकि जो इमेज प्रोसेसिंग वाला सारा काम है वो इनकी अपनी चिप हैंडल करती है। और ये VS1 की चिप इतनी पावरफुल है कि आप इसके मेन कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वो भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। यानी कि ये मोबाइल फोन आपको 8K वीडियो दे सकता है और उसके साथ साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दे सकता है। अब ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई 8K वीडियो का क्या फायदा है, तो भाई आप रियलिटी ये है कि वाकई ही मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई 8K वीडियो का कोई फायदा नहीं है, बट जिस चीज का फायदा है वो है इस मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई डॉल्बी विजन वीडियो का। इस मोबाइल फोन के अंदर डॉल्बी विजन वीडियो की सपोर्ट मौजूद है, और वो भी 4K 120 FPS तक। यानी कि आप इस मोबाइल फोन के ऊपर स्लो मोशन HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो लोग कैमरास को यूज करते हैं उनको पता होगा कि लॉग नाम की एक चीज होती है। ये ऐसी वीडियो होती है जिसपे मतलब जिसको रिकॉर्ड कर लिया गया होता है लेकिन उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। इसका फायदा ये होता है कि हर वो सेटिंग जो कि आपने कैमरा में यूजुअली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले करनी होती है, अगर आप लॉग फुटेज रिकॉर्ड करेंगे तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप ब्राइटनेस वगैरह बाद में एडिटिंग में जो है वो बेहतर कर सकते हैं, बट लॉग फुटेज यूजुअली महंगे कैमरास में भी रिकॉर्ड नहीं होती। इनफैक्ट इस टाइम ये जो कैनन का कैमरा हम यूज कर रहे हैं इसमें भी हमें लॉक की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती, बट ये मोबाइल फोन 4K 120 FPS के ऊपर आपको 10 बिट लॉक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये चीज अचीव करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसकी जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो इतनी तेज है कि वो इस चीज को सपोर्ट करती है। हाउएवर नीचे लगी हुई ये USB की पोर्ट USB 3.2 की पोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहां चाहें तो आप इस मोबाइल फोन के अंदर एक फास्ट SSD बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर एक स्टेज मोड दिया गया है जो कि खास तौर पर कॉन्सर्ट्स के लिए बनाया गया है। इस मोबाइल फोन के अंदर एक लैंडस्केप मोड दिया गया है जो कि खास तौर पर ऐसे इलाकों के लिए बनाया गया है जब आप पहाड़ों की तस्वीरें वगैरह खींच रहे हो। इस मोबाइल फोन के अंदर एक अल्ट्रा डॉक्यूमेंट मोड दिया गया है, और इस मोबाइल फोन के अंदर जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि ये जो जाइस के लेंसेज हैं इनके अंदर फोकसिंग बहुत कमाल है। और इसका कमाल बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो टेली लेंस है यानी कि जो जूम लेंस है वो भी इतना कमाल है कि आप उसे एज अ मैक्रो कैमरा यूज कर सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर मैं जूम कैमरा को यूज करता हूं और मैंने कोई दूर की चीज की वीडियो बनानी है या तस्वीर खींचनी है वो तो मैं कर ही सकता हूं, बट अगर मेरे पास ये डब्बा पड़ा हुआ है और मैं इसके ऊपर किसी चीज की जो वीडियो है वो बनाना चाहता हूं तो मैं जब यहां से पिक्चर खींचूंगा तो ऐसे लगेगा कि मैक्रो शॉट ली गई है। और इस मोबाइल फोन के अंदर मैक्रो के दो मोड हैं, एक टेली मैक्रो है जिसमें आप दूर से किसी चीज की जो पिक्चर है वो खींच सकते हैं, और दूसरा इसका अल्ट्रा वाइड मैक्रो है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप इसको डब्बे के बिल्कुल करीब ले जाकर भी जो मैक्रो फोटोग्राफी है वो कर सकते हैं। तो नॉर्मली फोन्स के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में ये चीज होती है, बट इसमें जूम लेंस में भी दी गई है। और जूम लेंस की एक और फंक्शनैलिटी है जिसको ये स्नैपशॉट मोशन कहते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या है भाई, इस मोबाइल फोन के ऊपर 20x जूम करके आप मोशन स्नैपशॉट ले सकते हैं। यानी कि 20x जूम करने के बाद अगर आपके सामने कोई बंदा गुजरता है या कोई मोशन होता है तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर ले लेगा। ये उन सिनेरियोज के लिए बहुत हेल्पफुल है जहां पर कोई स्पोर्ट्स हो रही हो, आप क्रिकेटर हैं मतलब किसी दोस्त की तस्वीर खींच रहे हैं, तो उस टाइम पर जैसे ही वो शॉट मारेगा ये ऑटोमेटिकली पिक्चर ले लेगा। और ये 20x पे पिक्चर ले रहा है, मतलब ये है कि आप दूर होंगे लेकिन लगेगा ऐसे ही कि आपने करीब से पिक्चर खींची है। बाकी भाई क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर लगाया गया है तो कुछ ऐसी हरकतें भी ये मोबाइल फोन कर सकता है जो कि इससे पहले हमने किसी फोन में नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जहां पर बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग करके पोर्ट्रेट वीडियो में भी आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड दे सकता है। ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में रहते हुए ब्यूटी फिल्टर अप्लाई कर सकता है। यानी कि इसका प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि ये 4K भी रिकॉर्ड करेगा और उसी टाइम उसके ऊपर बैकग्राउंड का फिल्टर या आपकी ब्यूटी मोड जो है वो रियल टाइम के अंदर अप्लाई कर देगा। भाई इसके कैमरे के ऊपर मैं 1 घंटा और बोल सकता हूं, लेकिन इसके बारे में मैं आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। आज तक पाकिस्तानी मार्केट में जितने भी फोन्स ऑफिशियली लॉन्च हुए हैं उनमें इस मोबाइल फोन जितना कैमरा कभी भी लॉन्च नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज राइट नाउ द बेस्ट कैमरा फोन जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि इस मोबाइल फोन को मेरी टीम बी रोल्स के लिए यूज कर रही है, जिसका मतलब यह है कि दूसरे फोन की वीडियोस बनानी हो और ऑफिस से बाहर जाना हो तो हम कैमरे की जगह अक्सर ये मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसके कलर्स और रिजल्ट्स इतने ज्यादा बेहतर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर वीवो का, क्योंकि फ्लैगशिप फोन है तो वीवो कंफर्म करती है कि आपको 5 साल की सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो कि बेसिकली ओएस अपग्रेड्स हैं वो मिल जाएंगी, और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स गारंटीड हैं। यहाँ पर वीवो की जो बैटरी लगाई गई है वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटरी है, 6510 mAh की बैटरी लगाई गई है। ऑब्वियसली ये सिलिकॉन बेस्ड बैटरी है तो आपको उतना ज़्यादा वजनी फ़ोन नहीं मिलता, बट बैटरी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा वीवो की जो फ्लैश चार्ज है वो 90 वॉट्स के ऊपर इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम कर जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फ़ोन के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट डिवाइस। लाइक अगर मुझे कहें कि इसके बारे में कुछ चेंज करो तो मेरा यही होगा कि जितना सस्ते से सस्ता मैं इसकी प्राइस टैग को कर सकूँ। मतलब प्राइसिंग वाली साइड से मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट अगर आप फोन की बात करते हैं तो मुझे इस मोबाइल फोन में किसी भी चीज की कमी नहीं नजर आई। बाकी भाई मैंने इस मोबाइल फोन की वीडियो के अंदर जानबूझकर एआई फीचर्स को डिस्कस नहीं किया क्योंकि हर वीडियो में हम वो फीचर्स बोलते रहते हैं। बेसिकली अगर कोई भी एआई फीचर आपने वीवो के किसी भी फोन पे देखा था तो वो इसमें मौजूद है, आसान कर देता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मोबाइल फोन बाय द टाइम ये वीडियो पब्लिक होगी, ऑफिशियल हो जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो डाल दूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।